नोटिफिकेशन में 1.5% एरर मांगा गया है, 4 गलत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब टाइप कर रहे थे हम लोग 12-13 गलत सिस्टम ऑटोमेटिक ले लिया है, तो एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही फेल हो गए हैं। हम लोग का यही मांग है कि फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम था उसको दूर किया जाए। क्योंकि 1.5% एरर है, 1.5% एरर मापदंड होने के बावजूद विद्यार्थी स्टूडेंट जो भी है सब कोई बैठे हैं एग्ज़ाम में देने के लिए, और ऑटोमेटिक एरर ले रहा है, 8-9 बार एरर ले रहा है। तो वो ऐसे ही खुद देख रहे हैं आँख से कि मेरा 1.5% से ज़्यादा हो चुका है, तो वो उस स्थिति में कैसे एग्ज़ाम दे बच्चे। तो शिक्षा माफिया का खेल चल रहा बिहार में और सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि बहुत उच्च स्तर पर जब चीज़ संलिप्त है तो हम लोग आम आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि इस वक्त हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग ऑफिस के पास है, जहां पर BSSC ने एक परीक्षा आयोजन करवाया था स्टेनो टाइपिंग का। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लगातार आवेदन भी BSSC में सौंप रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भरत कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं गया जिला से आया हूँ। गया से आए हैं। क्या स्टेनो टाइपिंग की परीक्षा में धांधली हुई है? हाँ, एक्चुअली क्या स्टेनो के एग्ज़ाम में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम था। जो हम सही टाइप कर रहे थे उसमें जब सही टाइप कर रहे थे ग्रीन हो रहा था, सही लिखने के बावजूद भी रेड हो जा रहा था। और नोटिफिकेशन में 1.5% एरर मांगा गया है, 4 गलत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब टाइप कर रहे थे हम लोग 12-13 गलत सिस्टम ऑटोमेटिक ले लिया है, तो एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही फेल हो गए हैं। तो हम लोग आयोग से चाहते हैं कि अब सॉफ्टवेयर में सुधार करें, एग्ज़ाम रद्द करें, फिर से एग्ज़ाम ले, ताकि छात्रों के हित में फैसला दे आयोग। हम यही करना चाहते हैं। आयोग को ये सारी बातों की जानकारी है कि ऐसा हुआ है? हम लोग ये तीसरा बार यहाँ पे आए हैं, आयोग को नोटिस दिए हैं, लेकिन अभी तक आयोग अपने वेबसाइट पे कुछ नोटिस नहीं डाला है कि एग्ज़ाम हम कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप लोग लगातार परीक्षा कैंसिल करने की मांग? हम लोग का यही मांग है कि फिर से एग्ज़ाम लिया जाए और सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम था उसको दूर किया जाए। दूसरी बात यह और है मैम कि 4 दिन पहले नोटिस देते हैं कि हम मंगल रेमिंटन गेल पे टाइपिंग लेंगे, जबकि पिछली भर्ती कुर्ती दे पे हुआ था। तो 3 दिन में हम लोग इतना तैयारी किए, 35-40 की स्पीड लाएँ 3 दिन में, और फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आयोग का ये गलत ये भी है कि अगर 1 महीना पहले अगर वो नोटिस देते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर पर एग्ज़ाम लेते तो हम लोग को अच्छा सा एग्ज़ाम जाता। तो क्या BSSC लगातार ऐसा ही करते आ रहा है? क्या BSSC को अपना विभाग छोड़कर किसी और विभाग को सौंप देनी चाहिए? हाँ, करना चाहिए। एक्चुअली जब ये इनको तो टेस्टिंग करके एग्जाम लेना चाहिए, तो पहले इनका अधिकारी को चेक करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सही है या गलत है। एक्चुअली ये टेस्टिंग लगता है किया नहीं है, सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट हम लोग को बैठा दिया गया है, वहाँ एरर होने लगा। एक्चुअली आयोग का काम था कि पहले वो चेक कर लेता सारा बढ़िया से, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया। तो आप लोगों ने 3 बार यहाँ पहुँचे, क्या आवेदन दिया है? आवेदन दिए हैं, उस आश्वासन पे नहीं लिया गया। आश्वासन पे आश्वासन दिया, ठीक है विचार करेंगे, जाँच कमेटी बैठा है, लेकिन अभी 9 दिन हो गया है, 10 दिन तकरीबन, अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है आयोग। नहीं। क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश, लगातार लोगों का कहना है कि 3 बार आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, फर्स्ट बार जब हम लोग आए थे 24 तारीख को, जो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें जो सॉफ्टवेयर एरर आया था, तो उसके बाद हम लोगों ने एक साथ मिलके आया था यहाँ पे, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों ने सारी बातें बताई कि सर ऐसी ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर एरर आ रही हैं, ऑटोमेटिक 8 से 9 वर्ड 10 वर्ड गलत हो रहे हैं बार बार। चूँकि 1.5% एरर है, 1.5% एरर मापदंड होने के बावजूद विद्यार्थी स्टूडेंट जो भी है सब कोई बैठे हैं एग्ज़ाम में देने के लिए, और ऑटोमेटिक एरर ले रहा है, 8-9 वर्ड एरर ले रहा है। तो वो ऐसे ही खुद देख रहे हैं आँख से कि मेरा 1.5% से ज़्यादा हो चुका है, तो वो उस स्थिति में कैसे एग्ज़ाम दे बच्चे। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं विभाग से कि एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से आप एग्ज़ाम सही तरीके से लीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। आवेदन दिया? हम लोगों ने आवेदन दे चुका है। एक बार गए तो बोले, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग करेंगे, हम लोग इस बारे में निर्णय लेंगे। हम मीटिंग करके फिर जब दूसरी बार हम उनसे मिले, तो उन्होंने उनके बात करने के तरीके से हमें नहीं लगा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करेंगे। वो उन्होंने कहा कि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मीटिंग हो चुकी है। हम बोले क्या हुआ उसमें, क्या कुछ हो सकता है यार? बोले हम नहीं बता सकते हैं अभी। हाँ, वो बोले हम नहीं विभाग की तरफ से कोई भी चीज़ सामने नहीं? हाँ, कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही है, और वो खुल के बात भी नहीं करते हैं। हम लोग से जाते हैं, अंदर जाते हैं, फिर ऐसे ही बोल के फिर बाहर कर देते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं, मतलब सही ढंग से वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। इस विभाग को अपनी जिम्मेदारी किसी और विभाग को सौंप देनी चाहिए। हाँ, सौंप ही देनी चाहिए। जब इस तरह से शिक्षक भर्ती के लिए BPSC को सौंपा गया। जी ज़रूर, क्योंकि इसमें अभी जो CGL का भी एक बार इससे पहले जो पेपर हुआ था, उसमें भी इस तरह का कुछ धांधली हुआ था। तो उसमें तो पेपर हालांकि रद्द हुआ था धांधली की वजह से, छात्र लोग कोर्ट भी गए थे। तो
क्या मतलब करे। अब देखिए ये स्टेनोग्राफर का था, इसमें 1.5% एरर था, सॉफ्टवेयर एरर करके आप एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चों का। बच्चों को तो पता नहीं था कि सॉफ्टवेयर में एरर है, हम लोग तो टाइपिंग करेंगे अपना, बट गलत ले रहा था। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, उसी को बैक स्पेस करके फिर से लिखना, फिर बैक स्पेस करके, तो उसमें मेरा टाइमिंग भी गया। और वहाँ के निरीक्षक से पूछने पे मेरा तो टाइम चल रहा था, हालांकि फिर भी मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा बाबू हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस हालात में बच्चे करे तो क्या करें, उसका टाइमिंग भी चल रहा है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों का मतलब बहुत सारे बच्चे का टाइपिंग सही से हो नहीं पाया। और आयोग कह रहे हैं कि हम कुछ मतलब दे ही नहीं रहे हैं नोटिस कि हम कैंसिल करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम रिजल्ट मतलब कह रहे हो सकता है कि वो एरर अपना नहीं लेके वो अपना रिजल्ट दे दे, तो ये गलत है। यहाँ पे जितने भी लोग बच्चे आए, कोई गया है, पूर्णिया है, कटिहार है, पूर्वी चंपारण, जहाँ से भी, भागलपुर से, तो ये सब लोगों में एबिलिटी है, तभी तो यहाँ पे आए हैं, लड़ रहे हैं कि आप अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, अच्छे से हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और उसमें हम फेल होते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ हम फेल हो गए हैं, लेकिन गलती आपके सॉफ्टवेयर में है, गलती आपकी है, आप चेक नहीं किए और आप एग्ज़ाम में बैठा है बच्चों को। अब देखिए विभाग क्या इसके आगे संज्ञान लेगा। देखते हैं अब क्या, कुछ तो अभी तक नहीं लिया है, तो हम लोग क्या कहें, वही देखने आए हैं अब क्या होता है आज। क्या नाम है? तरुण कुमार। विभाग तो बात सुन नहीं रही है, अब सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांग है कि बिहार एसएससी जो कार्यालय है इनमें सुधारात्मक कार्य किया जाए, और पारदर्शिता तो उनमें बिल्कुल नहीं है। जिस तरह बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन ढंग से कंडक्ट कराया, बीपीएससी ने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम शिक्षक भर्ती उनका एक अपना कंट्रोल रूम है, बच्चों को बुलाते और दिखाते हैं, तो इनमें पारदर्शिता नहीं है और बहुत ही धांधली सेटिंग इसमें बहुत तरह होता है उच्च लेवल। कोई भी एग्जाम हो इस तरह की चीज़ें सामने आ ही जाती है। भी पुलिस भर्ती की भी एग्जाम हुई है, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। बिहार में इस तरह से अक्सर होती है, क्या बोल रहे हैं? नहीं तो शिक्षा माफिया का खेल चल रहा है बिहार में, और ये सरकार इस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि बहुत उच्च स्तर पर जब चीज़ संलिप्त है तो हम लोग आम आदमी कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम रिटर्न क्वालिफाई किए हैं, टाइपिंग एरर हो गया उन लोग की तरफ से, और ये मान नहीं रहे कि गलती कहाँ है, क्या है। समिति गठन कर रहे कहाँ हैं, से आए हैं आप? पटना से ही है। पटना से ही। तो आप परीक्षा रद्द करने की मांग कर? बिल्कुल, परीक्षा पूरी तरह रद्द और नए सिरे से तिथि जारी करें और पारदर्शिता और अच्छे माहौल में एग्ज़ाम ले, हमारा साफ सुथरे ढंग से, बस यही चाहते हैं और कुछ। क्या नाम है? घनश्याम प्रसाद। घनश्याम प्रसाद, कहाँ से आए हैं? हम पटना सिटी से हैं। पटना सिटी से आए हैं। विभाग से क्या मांग करें? विभाग तो लगातार आवेदन सौंपा जा रहा है, लेकिन मांग संज्ञान नहीं ले रही है। विभाग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। हमको तो लगता है इस जितना जल्दी फॉन्ट का बदलना, फिर उसमें एरर डालना ऑटोमेटिक, इसका मतलब कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा ये रचाया हुआ साजिश है, ताकि जो नहीं जानते स्टेनोग्राफर उसको किसी तरह इसमें पास करा दिया जाए, और जो सही है उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो इसमें भी शिक्षा माफिया है, अपने लोगों की सेटिंग करके आगे नौकरी दिलाई जाती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसमें कुछ शिक्षा माफिया भी जुड़े हुए हैं, जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं और संलिप्त है। सरकार से अब क्या मांग करेंगे? विभाग तो बात सुन नहीं रही है। विभाग नहीं सुन रहे, सरकार से ही मांग करते हैं कि इस जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ अभी हाल फिलहाल, उस पर इस को जल्द से जल्द कोई संज्ञान लिया जाए और इसको कैंसिल जल्द से जल्द कराया जाए और नया डेट एग्ज़ाम का दिया जाए। सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें भी पेपर लीक हुआ है। हाँ, वो उसके परीक्षा को कैंसिल कर दिया। हाँ, वही उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी सब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इस तरह तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम के दिन ही सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाना और एग्ज़ाम के दिन 2-3 दिन पहले ही फॉन्ट चेंज करा देना, इसमें तो पूरी तरीके से लगता है कि फॉल्ट है। यानी विभाग की कोई बहुत बड़ी हाँ, इसमें विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है और बहुत सारे अधिकारी भी इसमें शामिल है। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश कुमार। आकाश कुमार, कहाँ से आए? वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण से। क्या विभाग बात नहीं सुन रही? अब सरकार से क्या मांगे? ये हमारी चौथी मीटिंग है, हम चौथी बार हाँ हम 3 मीटिंग आ चुके हैं यहाँ पे। लोग बात को घुमा रहा है अभी, मतलब स्पष्ट मतलब कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। अदरवाइज हम लोग के वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं आया हुआ है कि हम मतलब भरोसा कर पाए विभाग पे कि वो मतलब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आप लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग स्पष्ट है कि जो स्किल लिया गया है उसमें जो गड़बड़ी है उसको रद्द किया जाए, जिससे हम लोग मतलब कि फिर से अच्छे मतलब पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम देकर खुद को मतलब कि अपना अथी जो हम लोग की गुण है उसको मैं प्रदर्शित कर पाऊँ। कोई भी परीक्षा होती है, लगातार ऐसे शिक्षा माफिया एक्टिव हो जाते हैं बिहार में। अभी पुलिस की भी एग्जाम हुई है, सिपाही भर्ती की, उसमें भी पेपर लीक हुआ और परीक्षा कैंसिल कर दिया गया है।
हाँ, ये तो मतलब देखने को मिलता ही है। मान लीजिए एक बच्चा कोई परिश्रम करता है 2 साल 3 साल और वैकेंसी मतलब इसकी लास्ट मतलब कि 3 साल पहले आई हुई थी। अब मान लीजिए अगर ये वाली परीक्षा भी अगर धांधली का शिकार बच्चे हो गए तो फिर तो मतलब कि अब 3 साल बाद तक ही वेट करेंगे ना। कितने बच्चों की एज गुजर जाएगी तो फिर हम कहाँ से मतलब कि तैयारी कर पाएंगे, और अलग परेशान होता है। मान लीजिए आके अगर अच्छा से पारदर्शी तरीका से एग्जाम होता तो हम यहाँ क्यों आते हैं बार बार। यहाँ पाए हुए हैं अपनी मांग रखने के लिए। देखिए आप आज सचिव जी क्या बोलते हैं, अब उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगता है आप लोग के अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा, परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा? इसी उम्मीद से तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोगों की बात मानी जाए। मतलब जो हम लोग कोई गलत मांग नहीं रख रहे हैं, ऐसा ही कोई मतलब कि अनुचित मांग है। मांग हम लोग की एकदम उचित है, मतलब कि जो क्योंकि विभाग के वेबसाइट में ही एरर हुआ था। जो सॉफ्टवेयर एरर था विभाग के वेबसाइट के थ्रू ही था, इसलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ तो मतलब सॉफ्टवेयर ही है। इसीलिए हाँ, तो सॉफ्टवेयर को सही कराया जाए, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, जिससे हम लोग पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आपने सुना, मैं आपको बता दूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएससीसी की तरफ से स्टेनोटाइपिंग की पिछले दिनों परीक्षा ली गई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम अगर बिहार में हो, शिक्षा माफिया एक्टिव हो जाते हैं। तो विभाग तमाम अभ्यर्थी हैं दूर दूर से यहाँ पटना पहुँच रहे हैं और इनका कहना है कि हमारी चौथी मीटिंग है। हमने कई बार आवेदन विभाग को दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या बीएससीसी परीक्षा रद्द करती है या नहीं, अभ्यर्थियों के हित में फैसला करती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।